दो लोगों को एटीएस ने बरेली से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों का नाम सिराज और फहीम है और इन आरोपियों से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी बरामद की गई है। जानकारी ये भी है कि ये लोग नेपाल के खातों में बड़ी रकम मंगवाते थे और फिर बॉर्डर एरिया के जरिए रकम बरेली और लखीमपुर जो है लाई जाती थी। बता दें कि इसी मामले में एटीएस ने 4 आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार किया था और इन चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद सिराज और फहीम की गिरफ्तारी हुई थी। हापुड़ में न्यूज 18 की खबर का महाअसर हुआ। प्रदीप की मौत के मामले में आरोपी 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ। प्रदीप के भाई की तहरीर पर एसपी ने सीओ संतोष कुमार, इंस्पेक्टर योगेश बालियान, चौकी इंचार्ज अजब सिंह समेत 4 अज्ञात पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश दिया। प्रदीप के भाई ने आरोप लगाया कि चौकी प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों ने 3rd डिग्री टॉर्चर कर दरअसल उसकी जान ले ली। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और इस मामले में पुलिसकर्मियों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मृतक है उसके बेटे के सामने दरअसल ये पुलिस वाले उसके पिता को पीटते हैं और बच्चे को चिप्स का पैकेट देते हैं और बोलते हैं कि घर पर मत बताना, लेकिन बच्चे ने इस बारे में बताया, जिसके बाद ये कदम अब इनके खिलाफ उठाया गया है। और अब बात अमित शाह की करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 नेटवर्क को पहला इंटरव्यू दिया। न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप के एडिटर इन चीफ दरअसल राहुल जोशी के सवाल पर शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से ही राम मंदिर का हल निकलेगा और जो फैसला आएगा उसे दोनों पक्ष मानेंगे। राम मंदिर के बारे में बात करेंगे, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या आपकी अपेक्षा है कि किस तरह का जजमेंट आएगा? देखिए, 1950 से केस चल रहा है और मुझे लगता है काफी देर हो चुकी थी। अब जजमेंट रिजर्व हो गया है, थोड़े समय में जजमेंट आ जाएगा और मैं मानता हूं कि जो भी जजमेंट आएगा इसको दोनों समुदाय, दोनों वर्ग स्वीकार करेंगे। अगर ये जजमेंट हिंदू पक्ष में आएगा तो राम मंदिर कितनी जल्दी बन पाएगा? अगर मगर का सवाल नहीं है। देश के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम लोगों ने, न्यायमूर्तियों ने बैठकर इसको सुना है। जो जजमेंट देंगे मुझे भरोसा है दोनों समुदाय इसका स्वीकार करेंगे। और इस जजमेंट के बाद आपको लगता है कि जो जहां पे और जगह पे जो विवादित, जैसे मथुरा और काशी, क्या वहां पर भी इस तरह की चीजें और आगे बढ़ेंगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है और इस प्रकार की सोच कोई कर भी नहीं सकता है क्या होगा, परंतु ये मसले का समाधान इस जजमेंट से हो जाएगा, इसकी मुझे काफी आशा है। जो जजमेंट आएगा उसको दोनों समुदाय स्वीकार करेंगे। तो अमित शाह का पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज सुबह 10:56 पर जो है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जरूर देखिएगा। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ अमित शाह के इंटरव्यू में लिंचिंग पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। नकवी ने कहा कि लिंचिंग शब्द से देश को दरअसल बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं राहुल जोशी में एडिटर इन चीफ नेटवर्क 18 के साथ बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जो मॉब लिंचिंग है वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि गरीबी के खिलाफ हो रहा है। देखो, पहली बात यह है कि जो मॉब लिंचिंग शब्द है वो एक पूरी तरह से गढ़ा हुआ शब्द है और उस गढ़े हुए शब्द के माध्यम से कहीं ना कहीं भारत को बदनाम करने की एक षड्यंत्र साजिश होती रही है। अगर कहीं पर भी कोई आपराधिक घटना हो रही, क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, तो कम्युनल उसको जामा पहनाने की जरूरत नहीं है। यही बात सब लोग कह रहे हैं, यही बात हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने कहा। तो नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू में राम मंदिर पर दिए बयान पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई दरअसल। और सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अयोध्या में नई मस्जिद की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पहले से ही 11 मस्जिद हैं। लेकिन मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है और नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन राम का जन्म स्थान तो एक ही है, तो इतना तो समझना चाहिए मुस्लिम समुदाय को। और मैं ये भी बताता हूँ कि अयोध्या में एक नया मस्जिद बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ 11 मस्जिद हैं जहाँ गाय भैंस हैं, बकरी हैं, तो उसको रेनोवेट करके जो मुसलमान आने चाहता है वो आ सकता है। और 11 हैं और हम सिर्फ थोड़े पुराने
ये नहीं, उसकी मरम्मत हुई नहीं इन दिनों में, तो इसको करना चाहिए, सरकार को इसमें खर्चा उठाना चाहिए और वहाँ आ सकते हैं। और हम तो मानते हैं हमारे देश के मुसलमान सब पूर्वज उनका हिंदू है, तो हम तो उनको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। लेकिन गौरी और गजनी का साथ अपना और औरंगजेब के साथ अपना रिश्ता जोड़ेंगे तो फिर तो आप हमारी शत्रु हैं।